everyone, welcome to Core Study Circle. Ravleen this side. So today we will be discussing another another important question of class 9 number systems. Okay, so my question है, if a is equals to square root of 10 plus square root of 5 upon square root of 10 minus square root of 5 and b is equals to root of 10 minus root of 5 upon root of 10 plus root of 5, then show that root of a minus root of b minus 2 रूट ए बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो हमें शो करना है कि इस पूरे पार्ट की वैल्यू ज़ीरो होगी। ठीक है, ए की वैल्यू गिवन है और बी की वैल्यू गिवन है। अब देखो, अगर हमें शो करना है, जो चीज़ हमें शो करनी है वो हमें फाइंड भी करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारे पास तो ए और बी की वैल्यू गिवन है, रूट ऑफ ए की तो नहीं गिवन, रूट ऑफ बी की तो नहीं गिवन, टू रूट ऑफ ए बी की भी नहीं गिवन। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप इनकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, देन इनको इसमें पुट कर देंगे और वैल्यू चेक करेंगे कि ज़ीरो के इक्वल आती है या नहीं। ठीक है, शो का क्वेश्चन है तो मतलब आएगी, आनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास ए की वैल्यू जो है वो गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। स्क्वायर रूट है ऑलरेडी, लेकिन वो ए की वैल्यू थी। ठीक है, ये ए की वैल्यू हमें गिवन थी। अब हमें क्या करना है, हमें लगाना है स्क्वायर रूट, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट जो है वो ये है, इसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो अगर हम स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो पूरी वैल्यू पे भी स्क्वायर रूट अप्लाई हो जाएगा। ये बन गया हमारा होल स्क्वायर रूट में नंबर्स हैं स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। नोटिस किया कुछ कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला स्टेप, इन क्वेश्चंस के केसेस में आप क्या करते हो, दैट यू हैव टू रैशनलाइज, राइट। तो अगर हम रैशनलाइज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, नीचे नेगेटिव का साइन था, रैशनलाइज करने पे हमारा हो जाएगा वो पॉजिटिव। ठीक है, तो अब हमारा पॉजिटिव हो गया, तो ये हमारे पास आ गया इस तरीके से। ठीक है, तो अभी रैशनलाइज के लिए तो हमने अप्लाई कर दिया। अब रैशनलाइज के लिए अगर अप्लाई हो गया है तो व्हाट इज़ योर नेक्स्ट स्टेप, टू नोट द नंबर्स। नंबर्स ध्यान से देखेंगे, अंदर जो वैल्यूज़ हैं उनको ध्यान से देखेंगे, तो वो क्या बन रही हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। क्या बना ये, कोई आइडेंटिटी है ऐसी, देखते हैं ये क्या है। पहला ब्रैकेट अगर हम देखें a प्लस बी, ए हम स्क्वायर रूट ऑफ 10 को देख लेते हैं, बी हम स्क्वायर रूट ऑफ 5 को देख लेते हैं। ठीक है, फिर से ये a प्लस बी, तो ये दोबारा दूसरा ब्रैकेट बन गया a प्लस बी। अब a प्लस बी क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्यों होल स्क्वायर, दोनों की पावर 1 थी, दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो बेसिस अगर सेम होते हैं तो पावर हो जाती है ऐड, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया ये। ठीक है, तो अब हमारा बाहर वाला स्क्वायर रूट अभी भी एज इट इज़, और अंदर वैल्यू आ गई हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब चलते हैं हम डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर में हम देख रहे हैं, हमने रूट ऑफ 10 को जो है वो तो a बोला था, चलो ठीक है, और रूट ऑफ 5 को हमने b बोला था। तो अगर हम यहाँ देखें a माइनस बी बन रहा है ये तो, ठीक है, और यहाँ देखें तो ये a प्लस बी बन रहा है। ऐसे में क्या करते हैं, a माइनस बी, a प्लस बी। कोई है आइडेंटिटी हमारे पास, हाँ जी है, क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होती है आइडेंटिटी, a माइनस बी a प्लस बी की। ठीक है, तो हमारे पास आइडेंटिटी आ गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जो हमारी ए की वैल्यू हमने यहाँ अज्यूम की थी वो क्या थी, स्क्वायर रूट ऑफ 10। तो हम इसको स्क्वायर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए, जो हम आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं उसको आप x और y कह के भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो इस a में और इस a में, तो आप इसको आइडेंटिटी को x और y भी अज्यूम कर सकते हो। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आप अल्फ़ाबेट का यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है जी, तो अब यहाँ तक तो हमारा हो गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अभी भी हमारा जो स्क्वायर रूट है वो हम एज इट इज़ लगे रहने देते हैं, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है अभी तो कुछ नहीं हो सकता न्यूमरेटर में,
ठीक है। अभी न्यूमरेटर एज इट इज़ रख लेते हैं, डिनोमिनेटर पे चलते हैं, फिर न्यूमरेटर पे वापस आते हैं नेक्स्ट स्टेप में, और जो हम उसके बाद वाला स्टेप करने वाले हैं उसमें हम न्यूमरेटर पे वर्क करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप पहले न्यूमरेटर पे वर्क नहीं कर सकते, जैसा आपको ईजी लगे। अगर आपको अपने नंबर ऑफ़ स्टेप्स कम करने हैं तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। उसको हम अभी डिस्कस करेंगे आफ्टर डूइंग दिस स्टेप, ठीक है। तो पहला तो हम न्यूमरेटर जो है वो एज इट इज़ रख लेते हैं। ये आ गया हमारा न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में हम क्या देख रहे हैं कि रूट भी लगा है और स्क्वायर भी लगा है। रूट की वैल्यू क्या होती है स्क्वायर रूट की? स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है हाफ, पावर जो होती है वो होती है हाफ। तो अगर हाफ पावर है उसकी ऑलरेडी और एक पावर बाहर 2 है तो वो क्या हो जाती है? कैंसिल हो जाती है, कट जाती है, राइट। अगर कट जाती है तो वो वैल्यू क्या बचेगी? वैल्यू बचेगी 10। सिमिलरली स्क्वायर रूट ऑफ 5 से स्क्वायर रूट से पावर 2 स्क्वायर जो है वो कट जाएगा तो हमारे पास आएगा 5, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं कि जो स्क्वायर रूट है वो तो न्यूमरेटर पे भी अप्लाई हो रहा है और डिनोमिनेटर पे भी अप्लाई हो रहा है, जो बाहर वाला मेन स्क्वायर रूट है। अगर अप्लाई हो रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे तो हम क्या कर सकते हैं, हम दोनों को अलग अलग एक स्क्वायर रूट दे देते हैं, ठीक है। सेपरेट स्क्वायर रूट दे देते हैं। तो ये हमारे पास सेपरेट स्क्वायर रूट हमने न्यूमरेटर को दे दिया और सेपरेट स्क्वायर रूट हमने डिनोमिनेटर को भी दे दिया, और डिनोमिनेटर में था 10 - 5 तो वो हम 5 लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये जो स्क्वायर है ये तो होल का था, अलग अलग का होता तो हम ऐसे ही कर लेते, लेकिन अब होल का था तो होल के स्क्वायर से होल का स्क्वायर रूट कट सकता है, ठीक है। क्यों कट सकता है ये भी देख लेते हैं। रूट ऑफ 10 प्लस रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट की पावर क्या होती है? हाफ। बाहर पावर क्या थी? 2 स्क्वायर थी, कट क्या? वैल्यू क्या आई? स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ गई। नॉट इन द स्क्वायर रूट नाउ, रिमेंबर स्क्वायर रूट नहीं लगेगा। अब अंदर वैल्यू क्या आ गई? स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब आपने नोटिस किया कि ये जो है ये स्क्वायर रूट जो है ये अंदर वाला ये नहीं हटेगा। क्यों? क्योंकि वो नंबर पे अप्लाइड था। वो बाहर वाले स्क्वायर रूट को हमने रिमूव किया। कैसे किया? उसकी पावर से किया। पावर क्या थी? पावर होल पूरे नंबर पे थी, जितनी भी वैल्यूज़ उसके अंदर थी ब्रैकेट के अंदर, इसीलिए वो बाहर वाले स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ। अब एक बारी हम इस स्टेप को दोबारा देख लेते हैं, ठीक है। क्या किया हमने यहाँ पे? हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट जो बड़ा वाला था उसको सेपरेट कर लिया सबसे पहले, ठीक है। सेपरेट करने के बाद हमने क्या किया कि हमने इस वैल्यू को देखा और उसका स्क्वायर रिमूव किया बड़े वाले स्क्वायर रूट से, ठीक है। इस स्टेप को आप पहले भी कर सकते हैं और डिनोमिनेटर वाले स्टेप के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो इस स्टेप में तो आप मुझे पिंग कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन को आगे लेके। तो हमने देखा कि स्क्वायर रूट ऑफ ए को हम और फर्दर सॉल्व तो नहीं कर सकते, सॉल्व नहीं हो सकता। तो हमारी वैल्यू ये आ गई हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमारे पास वैल्यू ए की तो आ गई, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ ए की तो आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमें फाइंड करना है? देखो क्वेश्चन में स्क्वायर रूट ऑफ ए आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ बी फाइंड करना है। बट नोटिस किया स्क्वायर रूट ऑफ बी फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए बी की वैल्यू, ठीक है। और सिमिलरली हम बी पे भी दोबारा स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, उसकी वैल्यू पे अप्लाई करेंगे और वैल्यू फाइंड करेंगे। तो क्या चीज़ हमने देखी कि ए की जो वैल्यू थी उसमें स्क्वायर रूट ऑफ 10 और स्क्वायर रूट ऑफ 5 था, और बी की वैल्यू में भी स्क्वायर रूट ऑफ 10 और स्क्वायर रूट ऑफ 5 है। बस फ़र्क क्या है कि डिनोमिनेटर में माइनस है और उसके न्यूमरेटर में माइनस है। यहाँ पे न्यूमरेटर में प्लस है और इसके डिनोमिनेटर में प्लस है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ऐसा हुआ
तो ऐसे केस में जब वैल्यू सेम होती हैं और सिंबल्स का डिफरेंस होता है, सिंबल्स नॉट सिंबल्स, वी कैन से ऑपरेशंस का डिफरेंस होता है, जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड है ये ऑपरेशंस कहलाते हैं, ठीक है। तो अगर ऑपरेशंस का फ़र्क हो और वैल्यूज़ सेम हो तो किस तरीके से वैल्यू आती है, एक आसान तरीका देखो। स्क्वायर रूट ऑफ ए की वैल्यू आई स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो स्क्वायर रूट ऑफ बी की वैल्यू पता है क्या होगी, सिर्फ ऑपरेशन चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस था तो आपको मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये आएगी वैल्यू, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, आप इस क्वेश्चन को एक बारी मतलब रूट ऑफ बी की वैल्यू को एक बारी सॉल्व करके देखना चाहें तो देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो आप कमेंट सेक्शंस में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको सॉल्व करके शेयर कर दूँगी अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी फेस हो इन सॉल्विंग स्क्वायर रूट ऑफ बी, ठीक है। तो अब हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ बी की वैल्यू भी है, स्क्वायर रूट ऑफ ए की वैल्यू भी है। अगली क्या फाइंड करने के लिए बोली गई है वो देख लेते हैं। वो है हमारे पास 2 रूट ए बी। तो 2 तो चलो हम बाद में अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। रूट ऑफ ए बी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो अब अगर हम रूट ऑफ ए बी की वैल्यू फाइंड करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं रूट ऑफ ए बी, तो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ ए और स्क्वायर रूट ऑफ बी तो था ना। अगर हम इन दोनों को ए और बी को अलग अलग सेपरेट रूट्स दे दें तो हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, हाँ जी। ऐसा क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे भी आपको यही मिलेगा, तो सेपरेट करके लिख लिया, आसान हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। अब हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ ए की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ ए की वैल्यू है हमारे पास ये रही, स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 10 बी की, स्क्वायर रूट ऑफ बी की वैल्यू ये रखिए, स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5। यहाँ तक हो गया। अब हमें अगर इसको सॉल्व करना है तो ये क्या हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी, नॉट स्क्वायर रूट ऑफ ए वी कैन से, हम इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, फिर इसको ए और इसको बी। साइन कौन सा है बीच में, यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे माइनस का, माइनस का है और एक प्लस का है, ए प्लस बी ए माइनस बी। स्क्वायर रूट नहीं ले रहे, हम डायरेक्टली बोल रहे हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, जहाँ पे ए की वैल्यू हो गई रूट ऑफ 10 और बी की वैल्यू हो गई रूट ऑफ 5, ठीक है। तो अभी क्या हो गया हमारे पास, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 क्या होता है, 2 स्क्वायर रूट्स हैं, किस तरीके से होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट की पावर होती है हाफ, इसकी भी पावर हाफ। अगर हाफ पावर्स हैं, बेसिस सेम है, तो पावर्स क्या होती हैं, पावर्स हो जाती हैं ऐड, पावर्स ऐड हो जाएंगी तो क्या मिलेगा, 5 की पावर 1 यही मिलेगी, ठीक है। तो 5 की पावर 1 आ गई तो हमारे पास आ गया 5। यहाँ तक क्लियर। अब देखो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, अगेन स्क्वायर जो है वो अलग से नंबर को दिया हुआ है, इसमें और इसमें फ़र्क है, वो होल पे था और बाहर होल का रूट था, यहाँ पे वो सेपरेट है, स्क्वायर भी स्क्वायर रूट भी। तो इस वाले स्क्वायर से ये वाला रूट कट जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, वही तरीका है जैसे पहले किया था, ठीक है। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया तो यहाँ आ गया 10 माइनस, फिर से स्क्वायर रूट कट गया तो आ गया 5 अपॉन 5। तो ये हमारे पास आ गया 10 माइनस 5 क्या हो गया, 5 अपॉन में था 5 इक्वल्स टू 1, 5 अपॉन 5 1 होता है। तो अब हमारे पास वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ ए की, स्क्वायर रूट ऑफ बी की, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी की, ठीक है। अब हम इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं अपने क्वेश्चन में और वैल्यू चेक करते हैं कि क्या ज़ीरो आता है या नहीं, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिख लेते हैं इनको, स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी माइनस 2 रूट ए बी इज इक्वल्स टू 0।
ये था हमारे पास। स्क्वायर रूट ऑफ ए की वैल्यू आई थी हमारी स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन रूट ऑफ 5 माइनस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बस सिंबल चेंज हुआ था और वैल्यू हमारी ये थी। ठीक है, ये हमारी वैल्यू हो गई दिस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी की वैल्यू क्या आई थी 1, रिमेंबर। ठीक है, तो हमने सारी वैल्यूज़ अब कर ली पुट। अब सारी वैल्यूज़ पुट कर ली यहाँ पे, तो अब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है इन दोनों के पास तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 है। ठीक है, अगर इन दोनों के पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 है तो हम इसको बाहर निकाल सकते हैं, इन दोनों से कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा बाहर, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये वाले एज इट इज़। ठीक है, माइनस था, माइनस आ गया, ब्रैकेट ओपन होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 10, ब्रैकेट ओपन हुआ, माइनस माइनस बन गया प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 2 इंटू 1 क्या होता है 2 इक्वल्स टू 0। अब हमने ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 कॉमन किससे लिया था, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5 वी कैन से, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो उसमें है स्क्वायर रूट, तो ऊपर 1 ले लिया। तो ये हमने इन दो पार्ट से लिया था। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास ब्रैकेट में ये आ गए। कुछ नोटिस किया, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये अगर माइनस में है तो ये दोनों कट गए, कैंसिल हो गए। क्या बचा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये क्या होता है, यहाँ पे प्लस हो रहा है। ऑलवेज नोटिस कि ऑपरेशन कौन सा यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे जो है ये प्लस हो रहा है। अब प्लस होता है तो किस तरीके से ऐड होते हैं, इनके आगे वाला नंबर देखा जाता है। जब दो नंबर ऐड हो रहे हैं स्क्वायर रूट वाले, तो इनके आगे क्या लिखा है, कुछ नहीं लिखा, तो मतलब 1 है। 1 प्लस 1 क्या होता है 2 होता है। ठीक है, और स्क्वायर रूट ऑफ 5 एज इट इज़ रहेगा। एक बीच का स्टेप होता है, वो समझाती हूँ क्या होता है। देखो क्या है, स्क्वायर रूट है 5 का, ठीक है, दोनों के पास, तो हम क्या कर लेते हैं, हम स्क्वायर रूट ऑफ 5 को कॉमन ले लेते हैं और अंदर नंबर्स को ऐड कर देते हैं। ठीक है जी, तो नंबर्स ऐड हो गए तो वो बन गए 2 और ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये चीज़ होती है, इस तरीके से एडिशन होती है। ठीक है, आई होप आपको नंबर सिस्टम में स्क्वायर रूट की मल्टीप्लिकेशन और स्क्वायर रूट की एडिशन अब क्लियर होगी। ठीक है, कोई भी अगर आपको डिफ़िकल्टी आती है तो आप मुझे पिंग कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, सो दैट आई कैन मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट फॉर यू, ओके, फॉर यू गाइज। ऑल राइट, नाउ ऐड करने के बाद हमारे पास आ गया 2 रूट ऑफ 5 और बाहर भी एक रूट ऑफ 5 था, तो वो भी यहाँ पे आ गया हमारे पास, और ये -2 ये वाला एज इट इज़ इक्वल्स टू 0। ठीक है, कुछ नोटिस किया अगेन, ये दोनों न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में तो सेम है, तो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। क्या बचा, 2 - 2 इक्वल्स टू 0 विच इज़ इक्वल्स टू RHS। राइट हैंड साइड में 0 ही प्रूव करना था और वो हमारे पास आ गया। तो ये स्टेप तो आसान था, सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन और हमने शो भी कर दिया। तो हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड और हेंस शोड। ठीक है, सबसे पहले हमने स्क्वायर रूट ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करी, फिर हमने स्क्वायर रूट ऑफ बी की वैल्यू फाइंड करी, फिर रूट ऑफ ए बी की, एंड देन उनको पुट करके उसकी वैल्यू को शो कर दिया कि ये 0 के इक्वल है। आई होप आई वॉज अंडरस्टैंडेबल टू यू ऑल, एंड अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी होती है तो आप मुझे पिंग कर सकते हैं। ठीक है, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, बाय।